हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय प्रिया भारद्वाज। लास्ट क्लास में साइंस की जो मेन ब्रांचेस हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनकी कुछ आउटलाइंस ही हमने देखी थी। उसके बाद जो था वो फिज़िक्स के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एंशिएंट फिज़िक्स और जो मॉडर्न फिज़िक्स है, उनके बारे में हमने देखा था। उसके बाद आज जो है वो हम करते हैं भाई फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोल दो या बोल दो भौतिक राशियाँ। फिज़िकल क्वांटिटीज़ या बोल दो भौतिक राशियाँ। तो मतलब देखो, फिज़िक्स में जैसे जो मेज़रमेंट कर रहे हैं, हम जो मापन कर रहे हैं, कोई भी परिघटना हो गई, ठीक है, कोई भी वस्तु हो गई, तो उन सब को मापन करने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है ना, वही चीज़ जो है ना वो हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती है। ठीक है, अभी जो ये भौतिक राशियाँ है ना, इनको हमने डिवाइड कर लिया भाई 3 टाइप से। भौतिक राशियों को कितने टाइप में डिवाइड किया गया? 3 टाइप से। सबसे पहले आती हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ या हम बोल सकते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरी जो है वो हमारी आती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न बोल दो या हम क्या बोल सकते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। और लास्टली जो है वो हमारी आती हैं पूरक राशियाँ, ठीक है, या हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। अब जो मेन है वो अगर हम बात करें मूल राशियाँ, तो देखें मूल राशियाँ जो हैं वो क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो मूल राशियाँ जो है मेनली 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप की होती हैं मूल राशियाँ। ठीक है, इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हमारा आता है द्रव्यमान। सबसे पहले आता है द्रव्यमान या हम बोल दें मास। द्रव्यमान या मास। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान या मास का जो मात्रक है वो होता है किलोग्राम। दूसरी अगर हम राशि की बात करें मूल राशि की, तो दूसरी हमारी आती है लंबाई। भाई दूसरी आती है लंबाई या हम क्या बोल दें? लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो अगर हम बात करें यूनिट की या मात्रक की अगर हम बात करें, तो ये मेज़र जो है वो होता है मीटर में। ठीक है, मीटर में। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आता है भाई तीसरी जो मूल राशि है वो है हमारी समय या टाइम, और इसका जो मात्रक है वो होता है सेकंड। इसके बाद अगर हम चौथी राशि की बात करें तो चौथी हमारी होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा बोलें या हम बोलें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इसका जो मापन है वो किया जाता है एम्पियर से। एम्पियर से। पांचवी अगर हम राशि की बात करें तो पांचवी हमारी आती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या हम बोलें पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है भाई, मोल। उसके बाद अगर हम छठवीं राशि की बात करें तो वो हमारा आता है तापमान। तापमान बोले या क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो नोटेशन है वो किस में किया जाता है भाई? केल्विन में। केल्विन में। कैपिटल के। और लास्ट जो सातवीं हमारी राशि आती है, सातवीं हमारी आती है, इसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं। ज्योति तीव्रता या इसको प्रदीप्त ज्वाला। प्रदीप्त ज्वाला भी बोला जाता है, और ये होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला, कैंडला, ठीक है। CD से इसको डिनोट किया जाता है, CD, कैंडला। तो ये जो राशियाँ हैं ये हमारी मूल राशियाँ हैं, 7 राशियाँ हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, तापमान और ज्योति तीव्रता। इसके बाद अगर हम बात करें पूरक राशियों की, मूल राशि, देखो उससे पहले थोड़ी सी आउटलाइन, हम अगर व्युत्पन्न की बात करें तो ये क्या है, V प्लस उत्पन्न। व्युत्पन्न जो राशियां हैं वो मूल राशियों के द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा, अभी तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ भाई दूरी की, तो दूरी हम सबने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे। दूरी हमारी क्या होती है, दूरी बराबर हमारी अगर अब करें सिंपल, पहले आप इसको चाल देखो, चाल इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी दूरी जो है, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो दूरी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई आ गई, ठीक है, बटे समय आ गया, ठीक है। तो मतलब व्युत्पन्न जो राशियां हैं वो भी मूल राशियों से ही उत्पन्न की जाती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं पूरक राशियों की। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां जो हैं हमारी ये होती हैं भाई 2 प्रकार की। पूरक राशियां जो हैं वो हमारी होती है 2 प्रकार की। पहली जो है रेडियन, ठीक है, और दूसरी जो होती है स्टेरेडियन, रेडियन, और दूसरी हमारी होती है स्टेरेडियन, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ये दोनों ही जो हैं ये यूज की जाती है एंगल के मेजरमेंट के लिए, या कोण के मापन में, कोण के मापन में इनका उपयोग किया जाता है। सिंपल अगर हम बात करें तो रेडियन जो है, इसके लिए अगर हम एक वृत्त की परिकल्पना करें, वृत्त की, तो वृत्त कैसा है, एक द्विविमीय, ठीक है, 2D में इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। वहीं स्टेरेडियन की बात करें तो इसके लिए जो हम करेंगे, कोई ठोस, अगर हम बात करें गोले की, ठीक है, किसी गोले की अगर हम बात करें, ये एक 3D संरचना है, त्रिविमीय, ठीक है। तो जो रेडियन है वो 2D के लिए यूज किया जाएगा, स्टेरेडियन 3D के लिए। तो रेडियन में हम करेंगे एक वृत्त का यूज। तो देखो अभी मान लिया ये हमारे पास कोई वृत्त है, मान लिया ये हमारे पास क्या है, कोई वृत्त है, और ये इस वृत्त का केंद्र है। ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, जिसको हमने नाम दे दिया R। तो अगर हमें रेडियन की डेफिनेशन बनानी है तो सुनना एक बार ढंग से, कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर परिधि पर, वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई पर बना कोण, ये लंबाई हो गई, या लंबाई जो चाप है, मतलब कि किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप द्वारा बना कोण, ये R है, ये भी R है। तो ये जो कोण बना, ये वाला जो कोण है, ये कौन सा होता है, रेडियन। कौन सा होता है, ये रेडियन होता है। अगर बात की जाए किसी पूर्ण वृत्त के लिए, किसी पूर्ण वृत्त के लिए बात की जाए तो ये होता है 2 पाई रेडियन। किसी पूर्ण वृत्त के लिए ये कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन। पूर्ण वृत्त के लिए 2 पाई रेडियन। और अगर हम यहाँ से बात करें, देखो पूर्ण वृत्त का कोण कितना होता है, 360, तो 2 पाई रेडियन जो है ये हम कह सकते हैं 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है भाई। और अगर हम पाई रेडियन की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया, 360/2, ये हमारा कितना आ गया, 180, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें यहाँ से निकालना हो 1 रेडियन, अगर इससे हमें ज्ञात करना हो 1 रेडियन, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 1 रेडियन, ये हमारा कितना हो जाएगा, 180/पाई। इम्पोर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूला है 1 रेडियन बराबर 180/पाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन का देखो, ये हमने कोई ठोस गोला माना,
इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हमारा समतल कोण हम इसको कह सकते हैं, समतल कोण रेडियन का, ठीक है। और स्टेरेडियन की अगर हम बात करते हैं तो ठोस कोण के लिए, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं स्टेरेडियन के लिए। तो इसके लिए देखो हमने परिकल्पना कर ली कि हमारे पास कोई ठोस गोला है, हमारे पास कोई ठोस गोला है और ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई r। तो अभी सुनना कि गोले की जो परिधि है, गोले की परिधि पर त्रिज्या के वर्ग के समान पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? स्टेरेडियन। किसी ठोस गोले की परिधि पर त्रिज्या के वर्ग के समान पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना कोण क्या कहलाता है? स्टेरेडियन। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक जो स्टेरेडियन हमारा होता है, एक स्टेरेडियन किसके बराबर होता है? एक स्टेरेडियन हम कह सकते हैं 1 रेडियन के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर त्रिज्या का वर्ग था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिज्या के समान था। तो एक स्टेरेडियन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एक स्टेरेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन स्क्वायर के बराबर। ये हमारी हो गई पूरक राशियाँ। इसके बाद अब हमारी आती है व्युत्पन्न राशियों की बात। व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि क्या है? ऐसी राशियाँ जो मूलभूत राशियों द्वारा उत्पन्न की जाए, ऐसी राशियाँ जो मूलभूत राशियों द्वारा उत्पन्न की जाए व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसे कि एक सिंपल सा हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिया क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल? बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में फिर से वही बात की, लंबाई तो है ही लेकिन चौड़ाई को भी फिजिक्स क्या कहती है? ये भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या? मीटर। तो ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। मतलब ये उत्पन्न क्षेत्रफल जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ? किसी मूलभूत राशि से, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चन हैं। तो पहले एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पहला मापन संयंत्र कौन सा है? पहला मापन संयंत्र, विश्व का पहला मापन संयंत्र कौन सा था? मापन संयंत्र की हम बात कर रहे थे अभी। मापन संयंत्र कौन सा होता है? ऑप्शन आपको जैसे दे दिए जाए MKS, दूसरा आपको दे दिया जाए CGS, तीसरा आपको दे दिया जाए FPS और चौथा आपको दे दिया जाए SI। तो पहला मापन जो संयंत्र है वो हमारा होता है FPS था, पहला मापन संयंत्र। अभी देखो कोई भी संयंत्र है उसमें तीन चीज़ों का मापन किया जाता है। एक होता है लंबाई, पहला होता है लंबाई, दूसरा जो है वो होता है द्रव्यमान को दर्शाता है और तीसरा जो होता है वो समय को दर्शाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो F जो है ये हमारी लंबाई को दर्शा रहा है और ये हमारा क्या है? फुट। P जो है ये हमारे द्रव्यमान को दर्शा रहा है जो कि क्या है? पाउंड। और अगर हम बात करें S की तो S हमारे समय को दर्शा रहा है जो क्या है? सेकंड, ठीक है। तो पहला मापन संयंत्र अगर पूछा जाए तो पहला मापन संयंत्र कौन सा था? FPS। FPS का एक और नाम है, अगर हम और कई इससे अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है, तो FPS का ही दूसरा नाम होता है ब्रिटिश मापन संयंत्र। ब्रिटिश मापन संयंत्र, या इसी संयंत्र को बोला जाता है यूरोपियन मापन संयंत्र। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FPS का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश मापन संयंत्र, या क्या बोल सकते हैं? यूरोपियन मापन संयंत्र। फिर एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि दूसरा, विश्व का दूसरा मापन संयंत्र कौन सा है? दूसरा मापन संयंत्र, ऑप्शन आपके पास अगेन यही है MKS, CGS, FPS और SI। तो दूसरा जो मापन संयंत्र है वो है भाई CGS। दूसरा मापन संयंत्र जो है
CGS। फिर से ये क्या बता रहा है, ये लंबाई को बता रहा है सेंटीमीटर, ये किसको बता रहा है, द्रव्यमान को बता रहा है ग्राम, और ये समय को बता रहा है क्या, सेकंड। ठीक है, फिर से अगेन पूछा जाए कि भाई इसका दूसरा नाम क्या है, तो CGS मापन जो संयंत्र है उसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, डेसिमल मापन संयंत्र। इसका दूसरा नाम होता है डेसिमल मापन संयंत्र, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक और नाम है इसका, गॉसियन मापन संयंत्र। गॉसियन मापन संयंत्र एक और नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा क्या था, ब्रिटिश का था, तो इसका जो नाम है वो है फ्रेंच मापन संयंत्र। फ्रेंच मापन संयंत्र। ठीक है भाई, CGS जो है हमारा दूसरा, विश्व का दूसरा मापन संयंत्र था, जिसके नाम है डेसिमल मापन संयंत्र से भी जाना जाता है, गॉसियन मापन संयंत्र, या बोलते हैं हम क्या, फ्रेंच मापन संयंत्र से भी उसको जाना जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि विश्व का तीसरा मापन संयंत्र कौन सा था। तीसरा मापन संयंत्र फिर से हमारे पास ऑप्शन सेम है, MKS, CGS, FPS और SI। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तीसरे मापन संयंत्र की, तो तीसरा जो मापन संयंत्र था वो माना जाता है MKS को। M की अगर बात करें तो ये मैं बता रहा है मीटर के बारे में, K की अगर बात करें तो किलोग्राम, और S की अगर हम बात करें तो सेकेंड। ठीक है भाई, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसी को एक और नाम से जाना जाता है मीट्रिक मापन संयंत्र। मीट्रिक मापन संयंत्र। देखो मापन संयंत्र क्या है, इकाइयों के मापन के लिए यूज जो होते हैं संयंत्र वो वाले। सबसे पहला जो मापन संयंत्र था वो था FPS। उसके बाद जो दूसरा मापन संयंत्र आया वो कौन सा आया भाई, CGS। जो तीसरा मापन संयंत्र आया वो आया हमारा MKS। और अब वर्तमान में जो मापन संयंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाला, वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाला मापन संयंत्र, किए जाने वाला मापन संयंत्र। ऑप्शन आपके पास फिर से सेम है, MKS, CGS, FPS और SI। तो वर्तमान में जो मापक संयंत्र यूज़ किया जा रहा है पूरे विश्व भर में, तो वो हमारा है SI। अब पेपर में क्या होता है कि कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, SI का पूरा नाम पूछा जाता है, तो SI को हम उल्टा पढ़ेंगे, ये हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, इंटरनेशनल सिस्टम। एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि किस जो SI मात्रक है, SI मापन संयंत्र जो है उसको किस मापक संयंत्र में बदला गया। SI मापन संयंत्र को, SI मापन संयंत्र को किस मापन संयंत्र में बदला गया, किस मापन संयंत्र में बदला गया। तो SI जो मापन संयंत्र है ये बदला गया भी MKS में। कौन से संयंत्र में बदला गया, MKS, जहाँ पर M क्या बता रहा है, मीटर के बारे में, K क्या बता रहा है हमारा, किलोग्राम, और S हमारा क्या है यहाँ पर, सेकंड। तो ये हो गए हमारे मापन संयंत्र। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो भाई दूरी की, कि दूरी क्या होती है। तो दूरी अगर देखी जाए तो ये दो बिंदु हैं, ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की जो अधिकतम लंबाई होगी, अब ये लंबाई आप चाहिए ऐसे करके नाप लो, ठीक है, ऐसे 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 कहीं से भी घूम के, इनके बीच की जो अधिकतम लंबाई होगी A और B के बीच में, अधिकतम लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है, लंबाई की बात हो रही है, मात्रक क्या होगा भाई इसका, मीटर होगा। एक और बात आती है हमारे पास विस्थापन की, कि भाई विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन की अगर बात की जाए तो दूरी का ही भाई ये विस्थापन भी अगर बात की जाए, तो अगर दूरी जो अधिकतम लंबाई है, तो ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है या न्यूनतम जो लंबाई है,
क्या कह सकते हैं कि न्यूनतम लंबाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे विस्थापन कहा जाता है। इसका भी मात्रक जो है वो क्या होता है भाई, इसका भी मात्रक मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच की अधिकतम जो लंबाई होती है वो कौन सी होती है, दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम जो लंबाई होती है वो क्या होती है, विस्थापन। अब क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी व विस्थापन में संबंध, दूरी व विस्थापन में संबंध। ऑप्शन है आपके पास कि दूरी जो है बड़ी है किससे, विस्थापन से। दूसरा ऑप्शन है विस्थापन बड़ा है दूरी से। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि विस्थापन जो है, विस्थापन बड़ा और बराबर हो सकता है क्या, दूरी के। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूरी और विस्थापन की बात की जाए, देखो फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। दूरी क्या होती है कि दो बिंदुओं के बीच की जो अधिकतम लंबाई होती है वो क्या होती है, दूरी, और न्यूनतम जो लंबाई होती है वो क्या होती है, विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन का संबंध यहाँ से क्लियर है कि जो अधिकतम है वो बड़ा होगा, जो न्यूनतम है वो छोटा होगा। तो वेरी गुड, इसका जो आंसर है वो फर्स्ट करेक्ट होगा कि दूरी जो है वो बड़ी होती है क्या, विस्थापन से। एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, दूरी व विस्थापन का अनुपात। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आपके पास लेस देन 1, सेकंड ऑप्शन है आपके पास ग्रेटर देन 1, थर्ड ऑप्शन है आपके पास लेस देन इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूरी और विस्थापन का अनुपात देखें यहाँ से, देखो यहाँ की अगर हम बात करें इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक बार हम चलें तो दूरी जो है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ से क्या किया जाए, डिस्प्लेसमेंट का भाग दे दिया जाए, इसमें भी दूरी बटे विस्थापन, विस्थापन बटे विस्थापन, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें 1 मिलेगा। तो दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा ग्रेटर देन 1, वो हमें मिलेगा। इसके बाद अगर हम एक और बात कर ले, एक और क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो यहाँ पर देखो पूछा जाता है कि दूरी हमेशा होती है, दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन है आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0। तो दूरी हमेशा कैसी होती है भाई बताओ। तो दूरी जो है वो हमेशा कैसी होती है, जो अधिकतम चीज़ होती है वो हमेशा अधिकतम क्या होगी, अधिकतम वाली हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। तो दूरी जो है हमारी हमेशा धनात्मक होती है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई विस्थापन जो है, विस्थापन कैसा होता है, तो विस्थापन हमेशा होता है, बताओ भाई विस्थापन हमेशा होता है। ऑप्शन आपके पास फिर से यही है। तो विस्थापन जो न्यूनतम है, तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। ठीक है भाई, दूरी विस्थापन अगर बात की जाए तो अभी देखो इसी चीज़ को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमने सिंपल सा पॉइंट ले लिया ए, और यहाँ से हम देखते हैं इस तरह से हमने कोई ट्रायंगल ना मान ली, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया ए, बी और सी, ये 1 1 यूनिट है, ठीक है। ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस है। अभी अगर बात की जाए कि आपको सी पॉइंट तक पहुंचना है, ए से चलना है, सी पॉइंट तक पहुंचना है, तो अगर आप ए से बी और बी से सी गए ना, ए से बी और बी से सी गए, ए बी प्लस बी सी अगर आपने किया, तब तो ये आपका क्या हुआ 1 + 1 2, ये तो आपकी कहलाएगी दूरी। और अगर आप डायरेक्ट ए से चले गए, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप से जो चले गए ना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विस्थापन। और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन आपको हो जाएगा 1² + 1², भाई लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आएगा √2। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि दूरी जो है बड़ी है और विस्थापन जो है वो कैसा है, छोटा है। तो ये हमारी कुछ जनरल सी बातें हो गई, भौतिक राशियाँ, मूल राशियाँ,
भौतिक राशियों के पार्ट्स पे मूल राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ होती है, पूरक राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ और भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें, बाकी सब जो है वो हम करेंगे अगली क्लास में।